कक्षा नवम के भैया बहनों को शुभाशीष। प्रिय भैया बहनों, हम सब हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता पथ की पहचान का भावार्थ समझ रहे हैं। आज हम सभी को पढ़ना है, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिए। मैं पढ़ रहा हूं। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। प्रिय भैया, कवि बच्चन जी कहते हैं कि जो कल्पना का आनंद होता है वह स्वर्ग जैसा सुंदर लगता है, और जब मनुष्य आनंद की कल्पना करता है तो उसकी आंखों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। आया ना, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती। दृग माने नेत्र, कोरकों माने नेत्रों के किनारों में, दीप्ति माने चमक आ जाती है, प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। स्वप्न आता स्वर्ग का, जब मनुष्य आनंद की कल्पना करता है तो वह कल्पना स्वर्ग के समान सुंदर प्रतीत होती है और नेत्रों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। ललकती माने उत्साहित हो जाती है, और पंख लग जाते पगों को, और उस रंगीन कल्पना को प्राप्त करने के लिए, उस रंगीन कल्पना तक पहुंचने के लिए पैरों में पंख लग जाते हैं, अर्थात कदम बड़ी ही तीव्रता से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। और ललकती उन्मुक्त छाती, और हृदय जो है वह उस कल्पना के आनंद को अपने हृदय से लगाने के लिए उत्साहित रहता है, अत्यंत उत्साहित हो जाता है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, लेकिन कर्म पथ पर अगर एक कठिनाई मनुष्य के सामने आती है तो वह एक कठिनाई कांटे के रूप में उसके पैरों में चुभ जाती है, और उसके पैरों से रक्त की दो बूंद गिरती है, और कल्पना का संपूर्ण संसार उस दो बूंद रक्त में डूबकर नष्ट हो जाता है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। आंख में हो स्वप्न लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। आपके नेत्रों में सुंदर कल्पनाएं होनी चाहिए, आनंद देने वाली कल्पनाएं होनी चाहिए, आनंद देने वाले स्वप्न प्रतिबिंबित होने चाहिए, लेकिन आपका पैर यथार्थ धरातल पर मजबूती से टिका होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कल्पना और यथार्थ में सामंजस्य होना चाहिए, तब व्यक्ति का जीवन सफल होता है, तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर। ये जो रास्ते की कठिनाई है वह हमको अपने लक्ष्य से भटकाने नहीं आती है, हमें वहां से वापस जाने के लिए वो प्रेरित नहीं करती है। रास्ते की जो कठिनाई है वह हमारा परीक्षण लेने आती है, हमारी परीक्षा लेने आती है, हमारा परीक्षण करने आती है, हमारे धैर्य का, हमारे संयम का, हमारी लगन का, कि हम अपने कर्तव्य के प्रति कितने वफादार हैं, कितने ईमानदार हैं, और कितने सहनशील हैं, कितने धैर्यवान हैं। जब हम उसकी परीक्षा में पास होते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर लें। ये कांटों की शिक्षा है कि ऐसी समस्याएं और मिलेंगी, मार्ग में छोटी मोटी बाधाएं तो आती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्मनिष्ठ होता है वह समस्याओं से भ्रमित नहीं होता, समस्याओं से हताश और निराश नहीं होता, वह निरंतर अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ता रहता है और बाधाओं को पार करता रहता है। तो कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। अतः हे राही, चलने के पहले ही
तुम अपने मार्ग को भली भांति जांच लो, परख लो, समझ लो, फिर अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, ताकि तुम्हें दूसरे मार्ग पर जाने की जरूरत न पड़े। प्रिय भैया बंधु, निश्चित रूप से भावार्थ समझ में आया होगा। शब्दार्थ लिखा है, कापी में नोट करके याद कर लेंगे, भावार्थ भी कापी में आप नोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। 2 बार 3 बार सुनेंगे तो ध्यान में आएगा, फिर लिख डालेंगे, तैयार हो जाएगा। काव्य का सौंदर्य, भाषा हिंदी खड़ी बोली, मुहावरेदार खड़ी बोली, शैली गी की शैली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद तुकांत मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास अतिशयोक्ति और शब्द शक्ति व्यंजना। तो आप इसको तैयार कर लें, कल हम सब इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।